नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं भेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। मां आदिशक्ति के बाद तीनों देवियों के रूप में एक साथ जबलपुर जिले में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में देखने मिलते हैं। महाभारत के राजा कर्ण के 50 किलो रोज सोना दान की कहानी भी जुड़ी हुई है। मां के अनन्य भक्त होने के नाते यहीं से हर रोज सोना मिलता था। महादानी राजा कर्ण के नाम से प्रसिद्ध थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि मंदिर के आसपास सोने चांदी के सिक्के, सोना चांदी, पीतल मूर्तियां मिलती रहती थी। फिलहाल भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण का कार्य यहां पर चल रहा है। जानकारों का भी यह कहना है कि यहां पर सिर्फ प्रतिमा थी, धीरे धीरे विकास होता गया और तमाम व्यवस्थाएं बनती गई, जिसके चलते आज मंदिर एक भव्य रूप ले चुका है। मां के मंदिर में आज भी बड़ी संख्या में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। निश्चित ही बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही से यही प्रतीत होता है कि यहाँ पर मन्नतें भी पूरी होती हैं। बात चाहे नौकरी पेशा, संतान, आर्थिक उन्नति, वाहन सुख, सुख शांति और यश वैभव की, माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माता रानी के दरबार में शादी, विवाह, जन्मदिन, कथा, पुराण, सांस्कृतिक आयोजन और विशाल भंडारे भी होते रहते हैं। खासकर नवरात्रि के पावन पर्व पर भक्तों की लंबी कतार देखने को मिलती है। सुबह से ही जल धारने का क्रम शुरू हो जाता है, जो अनवरत चलता ही रहता है। शासन प्रशासन द्वारा यहाँ पड़ने वाले पर्व पर चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की जाती है एवं मंदिर समिति का भी विशेष सहयोग रहता है। हम खड़े हैं माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के दरबार में और यहाँ बड़ी श्रद्धा और भक्ति से लोग आते हैं माँ के दर्शन करने के लिए। तो चलिए आइए जानते हैं हम पुजारी जी से। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी धाम हथियागढ़ तेवर 7वीं शताब्दी कलचुरी राज्य गोंडवाना साम्राज्य, जो कि जबलपुर नगरी त्रिपुरी राज्य नाम से विख्यात थी। एक नाम और कर्णावती नगरी भी नाम से जानी जाती है। ये गोंडवाना साम्राज्य की जो त्रिपुरी राज्य था, इस त्रिपुरी राज्य के अधिष्ठात्री देवी राजराजेश्वरी माँ त्रिपुर सुंदरी थी। दाहिने तरफ आप देख रहे हैं महाकाली जो खप्पर ली हुई हैं, मध्य में माँ लक्ष्मी जी जो आशीर्वाद मुद्रा में हैं, आशीर्वाद दे रही हैं, और बाएं तरफ माँ सरस्वती जी जो अमृत कलश हाथ में ली हैं। माता जी की प्रतिमा 4 से 5 हज़ार वर्ष पुरानी है। ऐसा पुरातत्व इत्यादि का जो भी है, किसी भी स्टोन की आयु वगैरह वही निकालते हैं और वही जायजा करते हैं, तो ऐसा उनका मानना है। और दूर दूर से, देश विदेशों से लोग यहाँ आते हैं। माता रानी जी की कृपा से उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। एक नाम और मैया जी का नरियल देवी नाम से फेमस है, जो कि नरियल वाली देवी नाम से जानी जाती हैं। लोग कामना बांधते हैं यहाँ पर नारियल में, जिसकी जैसी श्रद्धा कामना हो। कोई पुत्र के लिए, कोई व्यापार के लिए, कोई धन वैभव इत्यादि, शादी इत्यादि, समस्त प्रकार की कामनाएं माता जी उनकी पूरी करती हैं। और बड़ी श्रद्धा से व्यक्ति यहाँ अपनी अर्जियाँ लगाते हैं और भंडारे चलते हैं। जैसा कि अभी कुछ ही जनता आ रही है, बल्कि नवरात्रि में लाइनें लगती हैं माता जी की, और माता जी नित्य नए कृपा कर रही हैं सभी पर। जय मातेश्वर। देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता। आज हम माँ त्रिपुरा सुंदरी जी के दरबार में हैं। आइए हम जानते हैं मंदिर के पुजारी जी से कि इन्होंने मंदिर के बनने से लेकर आज तक क्या क्या किया, किसके किसके दुख दर्द कष्ट को दूर किया, और कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन के लिए। तो चलिए हम जानते हैं पुजारी जी से। मातेश्वरी जय, हथियागढ़ की दुर्गा मातेश्वरी की जय। क्या है, ये राजा कर्ण की कुल देवी है। ये राजा कर्ण खोलते हुए कढ़ा में कूद जाता था। इसके बाद ये माई भक्षण करती थी और अमृत डाल करके इनको 1.25 मन सोना दान किया करती थी। ये राजा कर्ण की इसलिए कुल देवी हैं। ये पहले क्या था कि 70 साल पहले ऐसे पड़ी रहती थी, तो हमको स्वप्न दिया। इन्होंने घर आई और लेके आई, तो मैं भागने लगा, तो उन्होंने कहा कि तू घर नहीं जा पाएगा, चल मैं यहाँ हूँ। तो आए, तो आके मातेश्वरी थी, तो इनका मैंने त्रिपुर सुंदरी नाम रखा है।
यहाँ बियाबान जंगल था, कई हजार बेल के जंगल थे और एक शेर रहा करता था। तब से निरंतर मैं यहाँ पर माई की पूजा कर रहा हूँ। वर्तमान में मैं यहाँ का प्रधान पुजारी हूँ। यहाँ ये राजा इसको हथियागढ़ भी बोलते हैं, कर्ण भी बोलते हैं इनको। वैसे त्रिपुर सुंदरी है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। अब निरंतर इनका विस्तार हो रहा है और हर जगह से, पूरे विश्व से, पूरे भारतवर्ष से यहाँ लोग आते हैं अपनी मनोकामना लेकर के, और सबकी मनोकामनाएं पूरी माई करती हैं। और यहाँ पर आए हुए हैं राजकुमार मिश्रा जी, जो माता रानी के अनन्य भक्त हैं। बड़ी श्रद्धा के साथ आए हैं और 32 साल से ये आ रहे हैं। और चलिए हम इनसे जानते हैं कि इतने सालों से ये आ रहे हैं तो यहाँ पर क्या बदलाव देखा और माता रानी ने इनकी कैसे कैसे झोली भरी। जी बोलिए राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी माता की जय। जी मैं राजकुमार मिश्रा यहाँ विगत करीब 32-35 साल से आ रहा हूँ। यहाँ माता की ऊपर बड़ी कृपा है। मेरी एक नई अनेक प्रकार की यहाँ से इच्छाएं पूरी हुई हैं। और जैसा कि बताया गया है कि पहले और आज में क्या परिवर्तन है, तो ये बहुत पहले, सबसे पहले मतलब ये इस इलाके में एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में आज भी जो पेड़ है वहाँ पे ये माता मतलब उल्टी पड़ी हुई थी। बहुत से लोगों ने उनको मतलब बैठाने का प्रयास किया, लेकिन जब भी वो आते तो माता लुढ़की हुई मिलती थी अपने आप। निश्चित ही माता रानी यहाँ झोलियाँ भरती हैं और दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं। आज भी नए जोड़े का यहाँ पर आया हुआ है। और चलिए आइए जानते हैं शुभम कोष्टा जी से। यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे हम लोग बहुत पुराने कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है, माता रानी सबको अपना आशीर्वाद देती है। तो हम लोग हर वर्ष नवरात्रि में भी यहाँ पे आते हैं और बीच बीच में जब भी हॉलीडेज़ पड़ते हैं तो हम लोग यहाँ पे आके माता के दर्शन पाते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे आके। जय माता दी, जय माता त्रिपुर सुंदरी। माता रानी सबकी मुरादें पूरी करती हैं और हमारे जबलपुर से भी बहुत से लोग आए हुए हैं, तो आइए जानते हैं इनसे। हम जबलपुर से आए हुए हैं। एक्चुअली यहाँ पे मुरादें बहुत पूरी होती हैं, मैंने काफ़ी सुना हुआ है, इसलिए हम आए हैं। 1-2 मुरादें हमारी पूरी हुई हैं और हम पूरी जस्ट फैमिली के पूरे साथ आए हुए हैं और हमें बहुत अच्छा लगा, हम आए हैं यहाँ पे। हम एक्चुअली बहुत सी मुरादें थी हमारी पूरी हुई हैं और इनके दर्शन के लिए हम आए थे। बहुत दिन से हमारी तमन्ना थी कि हम यहाँ पे आएँ और लास्ट में हम आ ही गए यहाँ। वर्ष में आपका और भी आना जाना होता है क्या? हाँ, आना जाना होता है, पर बट अभी जब से जैसे मनोकामना पूरी होती है हम वैसे वैसे ही आते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई भी आए और मनोकामना बिना पूरी हुए जाए, मिलती हैं। जबलपुर से अशोक उपाध्याय के साथ सरस्वती द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट।